हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज, जो कि मॉड्यूल नंबर 3 था। उसमें हम लोग 2 सेशंस ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। इसमें हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स, हम बेसिक स्टेटमेंट्स हमसे शुरुआत करेंगे, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहला वाला सम है ये, if the price of petrol is decreased by 20, by what percentage should the consumption be decreased by the is increased by 20, by what percentage should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure on petrol remains unchanged। तो आपको ये वाला एक रिलेशन पता ही होगा कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी या फिर कंजम्पशन, ठीक है। चलिए मैं सी लिख देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन वर्ड का यूज किया गया है। सो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अभी एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड बोला गया है, यानी अगर किसी भी चीज का, यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में पेट्रोल का मेंशन किया गया है, किसी भी चीज का अगर दाम बढ़ जाता है और अगर मुझे खर्चा कांस्टेंट रखना है, तो मुझे जो कंजम्पशन है उसका, वो कंजम्पशन मुझे कम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर 100 रुपए ही खर्चा करना चाहता हूँ हर महीने ऑन बाइंग पोटैटोज, तो मैंने पिछले महीने पोटैटो खरीदा 20 रुपए करके, 5 किलो खरीदा होगा मैंने। 20 रुपए करके मैंने 5 किलो खरीदा, तो 100 रुपए का खर्चा हो गया। अब दाम बढ़ के क्या हो गया, 25 रुपए हो गया। तो 25 रुपए हो गया, तो 5 केजी के बदले मैं अभी इस महीने में खरीदने वाला रहूंगा 4 किलोज, है ना। 25 into 4 क्या हो जाएगा, 25 into 4 हो जाएगा 100। ओके, इसमें फिर से क्या हो गया, दिक्कत आना शुरू हो गया इसमें। क्या प्रॉब्लम होता है भाई। ओके, सो एग्जाम्पल समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। 100 इज इक्वल टू 20 into 5, 20 रुपीज करके पॉकेट पोटेटो मैंने 5 किलो खरीदा, और दाम बढ़ गया 25 हो गया, तो मैंने 4 किलो खरीदा, तो मैंने अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे दिया है, तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा, उसी रेशियो में आपको कंजम्पशन को कम करना है, ठीक है। सीधा सीधा वो वैल्यू कभी भी यूज नहीं करना है आपको। परसेंटेज नेवर वर्क्स इन दैट वे, ओके। तो जैसे कि पेट्रोल 20% बढ़ा, तो कंजम्पशन भी 20% घटा होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो आपको रेशियो मेंटेन करके चलना है। तो जैसे कि प्राइस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्राइस का अगर मैं बात करूं, तो 20% बढ़ जाना, 20% बढ़ जाना मतलब +1/5, यानी जो प्राइस है वो 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ओके, सो सिंपल सी बात है, जो कंजम्पशन होगा वो 6 से 5 हो जाएगा। 5 से 6 कैसे हुआ, प्राइस समझ में आया ना। 5 पे 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। तो ये ओल्ड वैल्यूज है, ये न्यू वैल्यूज है, ठीक है, ओल्ड और न्यू। तो अगर आप देखोगे, प्राइस 6 रुपए 5 रुपए करके था, मैंने 6 किलो खरीदा तो 30 रुपीज पड़ा मुझे, और प्राइस जब 6 रुपए हो गया, मैंने 5 किलो खरीदा, तब भी 30 रुपीज पड़ा। तो अगर आप अभी देखोगे, मैं एक डिफरेंट कलर, ग्रीन कलर से बताता हूं आपको। अगर आप अभी कंजम्पशन पे ध्यान दोगे, तो कंजम्पशन क्या हो रहा है, 6 से 5 हुआ था, यानी पहले 6 था, अभी 5 हो गया, यानी एक घट गया आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 6। सो 1/6 कितना होता है, 16 2/3%, 1/6 into 100, ठीक है। आपके परसेंटेज के नोट्स में लिखा होगा ये सब, मैंने पिछले 2 क्लासेस में ये बताया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
the price of an article of rupees 100, its price is increased by 10%, then again it is increased by 10%, how much is increased in total price? ठीक है, तो ये देख के पता चलता है 21 होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से आप मन ही मन में ये बहुत जल्दी कर सकते हो। कोई नहीं, मैं पार्ट बाय पार्ट वाले मेथड से भी करूंगा और इफेक्टिव परसेंटेज से भी करूंगा। तो शुरू करते हैं। 100 रुपीज किसी चीज का दाम है, 10% बढ़ गया, 10% बढ़ना मतलब 10 बढ़ना, तो हो गया 110। फिर इसका 10% भरना, 10%, अभी 110 का 10% कितना होगा? 110 का 10% यानी 11 होगा, तो हो जाएगा 121। तो आप देखो ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 से 121 यानी 21%। ठीक है, एक तो परसेंटेज निकालने बोलेगा तो ऐसे बोल सकते हो, या फिर वैल्यू अगर है तो सीधा वैल्यू बताओ। ठीक है, और अगर इफेक्टिव परसेंटेज से करना है तो ऐसे कर सकते हो आप, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, तो कितना हो गया ये 20 प्लस 1, 21% इंक्रीमेंट बढ़ेगा। तो पहले 100 था, 21% से बढ़ के कितना हो जाएगा? 121 ही होगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the numerator of a fraction is increased by 120% and the denominator is increased by 350%, then the fraction becomes 11 by 27. What is the fraction? So let the fraction be x by y. अब हुआ क्या देखो, 120% मतलब कितना होता है? 120%, 120% मतलब 120 बाई 100, यानी 20 से कैंसिल करेंगे तो 6 बाई 5, रादर प्लस 6 बाई 5, प्लस 6 बाई 5 यानी 5 पे 6 बढ़ गया। और 350% इंक्रीज मतलब 350% मतलब 350 बाई 100, तो 0 0 काटो, 35 बाई 10, 5 से काटो 7 बाई 2 प्लस 7 बाई 2 यानी 2 पे 7 बढ़ गया। तो यानी जो फ्रैक्शन था वो कुछ ऐसा था, बट वो फ्रैक्शन हो कैसा गया, जो न्यूमरेटर है वो 11 बाई 5 टाइम्स हो गया खुद का। कैसे पता 11 बाई 5? क्योंकि 120% बढ़ गया, यानी 6 बाई 5 बढ़ गया, यानी 5 पे 6 बढ़ गया। तो 5 पे 6 बढ़ना, 5 तो है ही और 6 बढ़ना, तो 11 बाई 5 ऑफ x डिवाइडेड बाई जो y है वो क्या हुआ, 2 पे 7 बढ़ गया, यानी 9 बाई 2 ऑफ y। अब ये जो नया फ्रैक्शन है, ये नया फ्रैक्शन कितना आया? 11 बाई 27। तो अब 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, और इधर 1/3 बचेगा। तो x बाई वाई कितना होगा? 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। ठीक है, 5/6। नेक्स्ट, 12.5% ऑफ ए नंबर इज 62.5% ऑफ अदर। बहुत सी सिंपल है, 12.5% आप सभी को पता होना चाहिए, 1/8 ऑफ ए नंबर x इज इक्वल टू 62.5, ये भी पता होना चाहिए 1/8 के सीरीज का ही है, फर्स्ट वीडियो में है, मिल जाएगा आपको। 5/8 ऑफ अनदर नंबर, तो 8 तो कट ही गया, तो x बाई वाई इक्वल टू आ जाएगा 5/1। if the sum of squares of both numbers is 416, sum of squares, so 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 26 is equivalent to 416, बट 26 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर ऐसे ले लो 5x स्क्वायर, अच्छा 5x तो नहीं ले सकते क्योंकि x ऑलरेडी ले चुके हम लोग, चलो 5 यूनिट ही ले लो, कोई इश्यू नहीं है। 5 यूनिट्स या 5 रेशियोज, इसका स्क्वायर प्लस 1 यूनिट का स्क्वायर
is equivalent to 416. So 26 यूनिट स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 416. 26 से कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट स्क्वायर कितना आएगा? 13 से 2 बार, 13 से 32 टाइम्स, फिर 16 बार हो गया. तो 1 यूनिट स्क्वायर है 16, तो 1 यूनिट मतलब कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. ठीक है. स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सम ऑफ बोथ द नंबर्स. तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? 4. और सम ऑफ बोथ क्या हो गया? अच्छा, ये लार्जेस्ट हो गया 20, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 4 और सम ऑफ बोथ नंबर्स का कितना परसेंट है? तो सम ऑफ बोथ हो गया 24 और इंटू 100 कितना परसेंट है निकाल लो. 1/6 यानी 16 2/3%. ठीक है. थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ. ओके देन. सो सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट, population of a city increases 20% every year. Find population of city after 2 years if present population is 15,000. So इसको हम लोग चलो करते हैं मेथड नंबर 3 से, जो कि फ्रैक्शन मेथड है. 20% मतलब क्या आप सभी को पता होना चाहिए, +1/5 यानी 5 पे 1 बढ़ेगा. 5 पे 1 बढ़ के 6 होगा पहला साल, दूसरा साल भी 5 पे 1 बढ़ के 6 होगा. अब दोनों के इफेक्ट को ले लो एक साथ. सो 25 से क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा. अब देखो हमारे पास पुराना पॉपुलेशन है 25 मतलब कितना है? ओ 15,000 यानी 25 इंटू 6 आ जाएगा 150 और साथ में 2 0. तो यहाँ पे इंटू 6 और साथ में 2 0. सो 21600. तो प्रेजेंट पॉपुलेशन निकल गया. प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर निकल गया. फ्यूचर वाला आफ्टर 2 इयर्स वाला निकल गया. गॉट इट? ओके, ये देख लो. Rohan deposit 20% of his salary in the bank account and spend 25% of the remaining amount on household activities. If the cash in hand is 3150, find his salary. तो मान लो कि रोहन का सैलरी 100 रुपए है, उसमें से 20% बैंक में रखा यानी 20 रुपए रखा बैंक में, बचा 80. अब इस 80 का 25% हाउस होल्ड एक्टिविटी में खर्चा हुआ. 80 का 25% मतलब कितना? 1/4 मतलब 20. बचा उसके हाथ में 60. नाउ दिस 60 इज इक्विवेलेंट टू 3150. तो अभी बताओ 100 का वैल्यू कितना होगा? 3150 बाई 60 इंटू 100. इट इज एज सिंपल एज कि 60 चॉकलेट्स का दाम 3150 है, तो बताओ 100 चॉकलेट्स का दाम कितना है? तो जो कि हमने बहुत बचपन में किया हुआ है. 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 3 से 1050 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 5250. नेक्स्ट, x इज 20% मोर देन y. 20% मतलब पता है आप सभी को, +1/5. 62 and y is 62.5% लेस देन 840. 62.5 मतलब -5/8. ठीक है. तो x y से कितना ज्यादा है? x is equal to 20% मोर देन y. 20% ऑफ y नहीं है, 20% ज्यादा है y से. 20% ऑफ y होता तो मैं लिखता 1/5 ऑफ y. यहाँ पे 5 पे 1 ज्यादा यानी 6/5 ऑफ y है. और y खुद क्या है? y खुद क्या है? 62.5% लेस है. किससे लेस है? 840 से लेस है. सो 8 पे 5 कम है यानी 3 है ऑफ 840.
105, तो ये 315 निकला। अब बैठा दो यहाँ पे, सिक्सटी थ्री 378 और क्वांटिटी बी है 420, तो ऑप्शन 2 होगा। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। सिंपल क्वांटिटी ए, क्वांटिटी बी, क्वांटिटी ए में एक क्वेश्चन दिया रखा है, क्वांटिटी बी में एक नंबर दिया रखा है, क्वांटिटी ए के आंसर को क्वांटिटी बी से मैच करना है एंड ऑप्शन चेक करना है। ओके, इन ए शॉप नंबर ऑफ डेस्कटॉप is 25% more than number of laptop। 25% मतलब कितना होता है? 25% मतलब होता है 1/4 प्लस 1/4, यानी 4 पे 1 ज्यादा। तो जो डेस्कटॉप है वो 25% ज्यादा है लैपटॉप से, यानी लैपटॉप अगर 4 है तो डेस्कटॉप 5 होगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोबाइल्स आर 20% मोर देन द नंबर ऑफ डेस्कटॉप। 20% मतलब क्या होता है? प्लस 1/5, यानी 5 पे 1 ज्यादा तो 6। तो नंबर ऑफ मोबाइल डेस्कटॉप से 20% ज्यादा है, यानी 5 पे 1 ज्यादा। तो अगर डेस्कटॉप 5 है तो 5 पे 1 ज्यादा 6 होगा। अब बोला टोटल इलेक्ट्रॉनिक काउंट जो है इस दुकान में 6000 है, तो देख लो टोटल यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? टोटल 15 आ रहा है। अब 15 इज इक्विवेलेंट टू 6000। अब ये चीज कैसे होगा? इंटू 400 से होगा। हमको निकालने बोला लैपटॉप भी इंटू 400 से होगा, 1600। Asha's salary was increased by 10%. In order to bring her salary back to the original value, her new salary must be decreased by। बहुत ही सिंपल है, उसका सैलरी 10% बढ़ गया यानी 10 से 11 हो गया, या फिर ऐसे कर लो उसका सैलरी 100 रुपये था, 10% बढ़ गया यानी 110 हो गया। अभी उसके सैलरी को वापस 100 पे लाना है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग हर सैलरी बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा? वापस 100 पे लाने के लिए -10 करना पड़ेगा। तो -10 किया अपॉन 110, 110 पे 10 कम किया गया, इंटू 100। सो 1/11 इंटू 100, माइनस को रहने दो। अच्छा चलो, तो 1/11 वाला जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ही कितना है? 9 1/11। कॉपी में है आपके, या फिर मैंने होमवर्क तो दिया ही होगा मेरे ख्याल से। अब वुमेन स्पेंड्स 10%। ओके, अगेन उस विमेन का सैलरी 100 ले लो, ठीक है। अभी देखो 10% खर्चा होता है, 10% खर्चा होता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ऑफ द रिमेनिंग जो 90% बच गया, या जो 90 बच गया, उसमें से 10% म्यूचुअल फंड में, इसका 10% यानी 9 होगा, इसका 10% ऐसा होगा ना, तो ये होगा म्यूचुअल फंड में। फिर और 50%, इसी का 50%, हाँ 50% यानी 40% हो गया ट्रांसपोर्टेशन में। अब देखो 90 रुपीज में से मैंने 9 रुपीज खर्चा किया प्लस 45 रुपीज खर्चा किया, 54 हो गया। तो मेरे पास बचा हुआ कितना है? रिमेनिंग अगर मैं देखूं 36 रुपीज बचा हुआ है, ठीक है। अब बोला इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड इज 450। म्यूचुअल फंड में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया आपने वो 450 है। मैंने कितना इन्वेस्ट किया भाई? मैंने तो 9 इन्वेस्ट किया, बट एक्चुअल क्वेश्चन में कितना दिखा रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 450 इन्वेस्ट किया गया है, तो 9 इज इक्विवेलेंट टू 450। तो 9 अगर 450 है, 1 मनी कितना होगा? 50। देन ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा हुआ? तो 1 मनी 50 इंटू 50 कर दो, 2250 आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको आज का लेक्चर, आज का सेशन पसंद आया होगा। और अभी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, इन सारे क्वेश्चंस को फिर से आप सॉल्व करो एक एक बार देख के, बिना देख के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक्स बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी है जो एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, बट दोज क्वेश्चंस आर गोना
सेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर द अदर क्वेश्चंस। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ो आप लोग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।